हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले स्थान यानी कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं इस वर्ष 2025 में, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, केदारनाथ में आपको कैसे दर्शन करना है, केदारनाथ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, केदारनाथ में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, हमको केदारनाथ के मंदिर के समीप होटल स्टे, टेंट स्टे की क्या व्यवस्था होगी, केदारनाथ में हमको घूमने फिरने के लिए क्या साधन लेना चाहिए, केदारनाथ जाने के लिए अगर हमें हेलीकॉप्टर लेना पड़े तो उसकी क्या व्यवस्था है, कुल कितना खर्चा होने वाला है इस ट्रिप का, वो भी हम आपको पूरी डिटेलिंग बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा कम आए। बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है। दोस्तों केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा आना पड़ेगा। बात करते हैं प्रथम ऑप्शन की यानी कि बाई ट्रेन से। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दोस्तों केदारनाथ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। देश के सभी राज्यों और शहरों से हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हरिद्वार पहुंचने के बाद बाय रोड के द्वारा आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से टैक्सी लेके आप पहुंचेंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप फाइनली पहुंच जाएंगे केदारनाथ। बात करते हैं दूरी की। हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर लंबी है, जो कि पहाड़ों के बीचों में से जाती है और वहां पर सोनप्रयाग लास्ट स्टेशन होता है। उसके बाद आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। उससे पहले दोस्तों आपको 3 स्टॉप आपके जो आएंगे जहां पर आपका रुकना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। वो आएगा, पहला आएगा देवप्रयाग, जहां पर गंगा बनती है। यहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है, भागीरथी और अलकनंदा, और दोनों नदियां मिलकर बनाती है गंगा, और गंगा का ये जन्म स्थल है दोस्तों, और इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। ये आप देख पा रहे हो देवप्रयाग का जो। अब आते हैं दूसरी बात पर दोस्तों, अब की बार जो केदारनाथ जी 2025 में जो द्वार खुलने का जो टाइमिंग और डेट है वो है 2 मई सुबह 6 बजे का टाइमिंग है दोस्तों। इसके बाद आप लोग वहां पर दर्शन कर पाएंगे मई में, और जो कि हमारे बद्रीनाथ जी हैं वो 4 मई को कपाट खुलेंगे। इसके बाद आप वहां पर दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे आपको पहुंचाते हैं धारी माता के मंदिर। अगर आप इधर से आते हो तो आपको ये यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये धारी माता का जो टेम्पल है वो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। अब बात करते हैं किराए की। आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बसें मिल जाएंगी। गवर्नमेंट अगर बस में आप जाते हो तो आपको 700 से 800 रुपए किराया देना पड़ेगा। अगर आप जाते हो प्राइवेट बसों में और टैक्सी में तो कम से कम आपको पर बंदे का 1000 से 1200 रुपया पर बंदे का देना पड़ेगा, जो आपको लेके जाएगा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग जो होता है वो लास्ट स्टेशन होता है बसों का और टैक्सी का और आपके व्हीकलों का। दोस्तों इसके बाद आपको यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। ये हम आपको सोनप्रयाग दिखा रहे हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हो तो आपको 800 से 1000 रुपये तक पर पर्सन यहाँ पर होटल आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप आगे यात्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आपका होगा टिकट का रजिस्ट्रेशन चेक। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो दोस्तों आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर सोनप्रयाग से पार करते ही आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो आपको 50 रुपये दे के आपको पहुंचाएगी गौरीकुंड। तो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे टैक्सी और टैक्सी लेके हम पहुंच जाएंगे गौरीकुंड, जो सिर्फ मात्र 50 रुपये में है। जो आपको वहीं की जो लोकल गाड़ियाँ होंगी टैक्सी वही आपको मिलेगी, सुमो वगैरह। बाकी आप अपना खुद का व्हीकल नहीं ले जा सकते। इसके बाद हमारी पैदल यात्रा होती है स्टार्ट, जो कि हमारा 18 से 20 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पैदल यात्रा। और अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप गौरीकुंड से ही आप खच्चर और पिट्ठू और पालकी आप ले सकते हैं दोस्तों।
अगर मैं बात करूं खच्चरों की तो खच्चर आपको 5 से 7 हजार रुपये आपसे लेंगे। अगर मैं बात करूं पिट्ठू की तो दोस्तों पिट्ठू और पालकी के जो रेट हैं वो अलग अलग रेट हैं। मैं आपको बता दूं 8,000 से आपके वेट के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। 8,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है। और मैं आपको बता दूं अगर आप हेलीपैड से जाना चाहते हो तो आपको रेट लिस्ट आपको नजर आ रही होगी 7,500 पे 4700 रुपये और 4600 रुपये, जो कि वन साइड है दोस्तों। ये अलग अलग लोकेशन के आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो रेट का और आप हेलीपैड बुक कर सकते हो अपने लिए। यात्रा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक आपको स्टिक खरीद लेनी है और एक आपको रेनकोट खरीद लेना है, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है। ऊपर जाने के बाद आपको ठंड भी लगेगी, गर्म कपड़े भी आपको लेके जाने हैं। फाइनली 10-12 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हो बाबा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पहुंचने के उपरांत हमें सबसे पहले अपने रुकने की जो व्यवस्था है वह करनी है, जो कि हमें वहां पर होटल की व्यवस्था मिल जाएगी। जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको 1500 रुपये पर पर्सन से 3,500 तक का आपको होटल मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं वहां पर जो छोटे छोटे कैंपिंग है, कैंपिंग में अगर आप रुकना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और नंदी कैंपिंग भी यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि आपको 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों ये होटल आप देख पा रहे हो, देखिए पूरे तरीके से होटल का जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको पानी और ये कैंपिंग है जहाँ पर आपको मिले। लेकिन इसमें क्या है, कैंपिंग के अंदर आपको खाना इंक्लूड नहीं मिलेगा और होटल में आपको खाना और पानी इंक्लूड मिलेगा। दोस्तों अगर आप कैंपिंग में रुकते हो तो आपको कम से कम 100 से 150 रुपये में एक बाल्टी गर्म पानी की मिलेगी और उसके बाद आप नहाकर आप आगे की यात्रा कर सकते हो। अगर आप आते हो तो आप पहले आराम करें और सुबह सुबह आप 2 बजे लाइन में लग जाएं, ताकि आप सुबह सुबह की जो आरती है, आरती के समय आप मंदिर के बिल्कुल सामने आ पाएँ और अंदर आ पाएँ और आप आराम से पूरी आरती देख पाएँ। और मैं आपको बता दूं सुबह 8 बजे तक आप आराम से अंदर जा सकते हो और शिवलिंग को छू सकते हो। दोस्तों उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है और फटाफट से अंदर से बाहर श्रद्धालुओं को निकाला जाता है, ताकि वो फिर उसके बाद आपको शिवलिंग के हाथ नहीं लगाने दिया जाता, आपको दूर से ही आप उसके दर्शन कर सकते हो। तो मेरा मानना है, ये आप देख पा रहे हो भीमशिला। दोस्तों यहाँ पर जो 2013 की बात करें, जब यहाँ पर गंगा माँ का जो आपने विकाल रूप देखा था, पानी का जो भीमशिला ऊपर से गिर गई थी, तब ये भीमशिला यहाँ पर आई। इससे थोड़ी सी आगे आदि शंकराचार्य की ये भी दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर आप आ जाइए, इसके बाद कहा जाता है जब आप आ जाते हो यहाँ पर केदारनाथ जी के बाद, उसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर ऊंची खड़ी चढ़ाई पर आपको भैरू का मंदिर मिलेगा। आप वहाँ पे भी जाइए। और कहा जाता है जब तक आप भैरू के मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और इस टेम्पल की जो रक्षा है, वो जो भैरू बाबा का जो ऊपर टेम्पल बना हुआ है, वह भी इसकी